Brought to you by Haier, world's number one home appliances brand. You could be my arrow, you could be my king. We could tear down walls. I feel it now. 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले पर शिक्षाविद विकास दिव्य कीर्ति का पहला रिएक्शन आ गया है। विकास दिव्य कीर्ति ने इस पूरे मामले पर क्या कहा है, उनका जो वीडियो जारी हुआ है उसमें क्या अहम बिंदु हैं जिस पर सब लोग चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथी नीरज हैं, उन्होंने वो तमाम पॉइंट्स जुटाए हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर के जो युवा हैं और जम्मू कश्मीर में जो रहने वाले लोग हैं उनको लेकर क्या कहा है, पाकिस्तान के इस हमले के पीछे क्या सोच हो सकती है, इस पर बात की है। साथ ही साथ बलूचिस्तान और तमाम अहम मुद्दों पर जो सवाल हम सबके सामने हैं, हम सबके जहन में हैं, इन तमाम बिंदुओं पर विकास दिव्य कीर्ति ने वो वीडियो शेयर किया है। तो उस वीडियो के क्या प्रमुख पॉइंट्स हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले नीरज, ये वीडियो कब शेयर हुआ है और क्या जानकारी है इसमें? ये वीडियो कल शेयर किया गया है उनके चैनल पर, और क्योंकि वो अपने छात्रों को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने सबसे पहले इस बात पर जोर दिया कि जब इस तरह का देश में माहौल हो तो कैसे सोचना चाहिए, कैसे अलग अलग चीज़ों को अलग अलग तरीक़ों से, अलग अलग नज़रियों से सोचना चाहिए और कैसे सोचना चाहिए ये बताया। तो उन्होंने कहा है कि ऐसे मसलों पर चीज़ों को अलग अलग सोचने पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान ने किया होगा और कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि मुसलमानों ने मिलकर ऐसे किया होगा कि सारे हिंदुओं को मार दिया जाए। उन्होंने ये भी बताया कि जो लोग इमोशनल होते हैं उनको भड़काना सबसे आसान होता है, और उन्होंने ये भी कहा है कि कश्मीर के मुसलमानों को सबके घेरे में खड़ा किया जा रहा है। तो इस पॉइंट पर बोलते उन्होंने कहा है कि सिविल सर्वेंट की पहली पहचान होती है कि वो हवाई बातें नहीं करता, वो डेटा पर आधारित बातें करता है। उन्होंने ये भी कहा है कि पिछले 2 सालों में जम्मू कश्मीर जाने वाले पर्यटकों की संख्या में 10 गुना बढ़ोतरी हुई है, और वहाँ टूरिज्म बढ़ने से लोकल लोगों को भी फ़ायदा होता है, ये तो जाहिराना है। और ऐसी रिपोर्ट्स वो लगातार कुछ दिनों से पढ़ रहे हैं। उन्होंने अपने छात्रों को बताया है कि जो बेरोजगार युवा पाकिस्तानी आतंकियों को बॉर्डर क्रॉस करवाकर कश्मीर लाते थे, उनमें से अब एक भी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि उन्हें रोज़गार मिल गया है और उस काम के लिए उन्हें 5,000 रुपये ये सब मिलते थे, लेकिन अब वो 40 से 50,000 रुपये मासिक कमा रहे हैं सिर्फ टूरिज़्म की बदौलत। तो और इन्होंने ये भी बताया कि पर्यटकों की भारी भीड़ देखते हुए देखा होगा आपने कि जब किसी डेस्टिनेशन पे, टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे बहुत ज़्यादा पर्यटकों की भीड़ बढ़ जाती है तो होटल्स भर जाते हैं। तो ऐसे में कश्मीरियों ने वहाँ पर क्या किया है कि अपने अपने घरों में, दूर दराज के गाँव के इलाकों में अपने अपने घरों में एक एक कमरा निकाल लिया कि पर्यटक वापस ना जाएँ। तो जिस चीज़ से उनका ये कहना था कि जिस चीज़ से राज्य की इकॉनमी चल रही है उसके लिए मतलब कुछ ऐसा गलत करके वो अपने पेट पर लात तो नहीं मारेंगे। जो जम्मू कश्मीर के जो मुसलमानों को लेकर बातें कही जा रही हैं कि कुछ लोग वहाँ से भी थे जो इस तरीके की चीज़ों में शामिल थे, तो कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं कि जो लोग भी अब मेन स्ट्रीम में आ गए हैं और कहीं ना कहीं पहले आतंकवादियों को सरहद पार कराने के लिए जो चीज़ें करते थे, अब टूरिज़्म इतना बड़ा है पिछले कुछ समय में, इतने लोग वहाँ जाने लगे हैं कि उससे आजीविका का एक साधन जनरेट हुआ है, और जिसकी वजह से वो शायद खुद के लिए ऐसा नहीं करेंगे। इस पर भी उन्होंने कहा कि इस चीज़ों से जो उनके राज्य की, किसी राज्य के लोगों की इकॉनमी बढ़ रही है, उनकी गाड़ी ही टूरिज्म से चल रही है, तो कश्मीरी मुस्लिमों को तो दिक्कत नहीं हो सकती है इससे। कहीं ना कहीं हमारी सरकार भी इसी तरीके से कहते हैं ना कि जब डेवलपमेंट वहाँ पहुँचेगा, टूरिज़्म पहुँचेगा, लोग वहाँ जाना शुरू होंगे। और पिछले कई समय में हमने देखा कि हमारे आसपास के कितने लोग कश्मीर गए घूमने के लिए। कई लोग ऐसे हैं जो प्लानिंग करते हैं कि यार अब कश्मीर जाते हैं घूमने के लिए, क्योंकि अब चीज़ें काफ़ी स्टेबल हैं। इसी को लेकर उन्होंने कहा है कि हो सकता है कि कुछ लोग किसी के बहकावे में आ गए हों, क्योंकि लोकल सपोर्ट के बगैर इतनी बड़ी घटना नहीं हो सकती। लेकिन वहाँ का पूरा आवाम क्यों चाहेगा कि करोड़ों पर्यटकों के आने की जो उम्मीद है वो ख़त्म हो जाए। अब इसी चीज़ को उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया कि जिस पहलगाम को स्विट्ज़रलैंड कहा जाता था, वो कुछ दिनों से गो सिटी ऐसा बन गया। वीडियोस भी आ रहे होंगे आपको कि एकदम सन्नाटा है इस तरह से। तो लोकल मुस्लिमों को, कश्मीर के जो लोग 2-4 को छोड़कर, ऐसा कोई नहीं चाहेगा कि उनके रोज़गार और आमदनी जो बढ़ रही है उस पर फिर से खतरा है। जी, ये जम्मू कश्मीर की बात हुई उन्होंने कही अपने वीडियो के अंदर, जिसे हम सब लोगों ने देखा भी। इसके अलावा पाकिस्तान पर विकास दिव्य कीर्ति ने क्या कहा है, पाकिस्तान को लेकर उनके इस वीडियो में क्या बातें सामने आई? दूसरा पॉइंट जो उन्होंने इस वीडियो में रखा था वो पाकिस्तान का ही था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के आम आवाम को तो कोई दिक्कत नहीं, क्यों चाहेगा कोई युद्ध। लेकिन उन्होंने ये भी साथ में इस चीज़ को जोड़ा कि 2-4 लोग कुछ ऐसे होते हैं देश में, अपने देश में भी हैं, जो बिना बात के बिलबिलाया करते हैं कि ख़त्म कर दो पाकिस्तान को, बर्बाद कर दो। तो उनका कहना था कि अगर ख़त्म कर दोगे तो वो लोग कहाँ जाएंगे? आम आवाम को अगर ख़त्म करोगे तो
उन्होंने इस चीज़ के आगे ये चीज़ जोड़ी है कि फलते फूलते कश्मीर को देखकर अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो वो है पाकिस्तान की आर्मी। और इसकी दिक्कत क्या है, इस पर उन्होंने बताया है कि क्योंकि पाकिस्तान फेल्ड स्थिति में जा चुका है, खाने पीने की भी वहाँ पर बहुत किल्लत है, 600 रुपए किलो आटा बिक रहा है। तो कहना ये है विकास देवी कीर्ति का, जिस देश में खाने पीने के पैसे ना हो और वहाँ गृह युद्ध आसानी से भड़क सकता है, और अगर सिविल वॉर ना भड़के तो देश को इमोशनली फूल बनाना बहुत आसान होता है। मतलब कि उनका कहने का मतलब है कि देश में जनता जब परेशान होती है तब ऐसे हालात में शासकों की कोशिश होती है कि उनको किसी और मामले में उलझा दो। और जब जब भी किसी देश में युद्ध की स्थिति बनती है तो ये मुमकिन हो सकता है कि उस देश में चुनाव होने वाले हों। और इस बाबत उन्होंने एक बहुत मशहूर लाइन दोहराई, एक शायरी की, कि सरहदों पर तनाव है, पता करो कि क्या देश में चुनाव है। तो इसके आगे उनको यही भी कहना था कि पाकिस्तान में भले ही चुनाव हो चाहे ना हो, लेकिन जनता का ध्यान भटकाने की ज़रूरत है, क्योंकि उनका देश इस वक्त क्राइसिस से जूझ रहा है। बिल्कुल क्राइसिस की स्थिति है और कहीं ना कहीं पाकिस्तानी आर्मी को लेकर विकास देवी कीर्ति ने सवाल खड़े किए हैं कि वो नहीं चाहते कि कश्मीर में शांति हो और अपने आवाम का ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके की चीज़ें होती हैं। बहुत व्यंग्यात्मक लहजे में उन्होंने बलूचिस्तान के बारे में भी बोला है कि कभी भी बलूचिस्तान हो सकता है, पाकिस्तान पेट से है, इस तरह की बातें। क्योंकि बलूचिस्तान के मामले पर भी लोगों का ध्यान भटकाना है, और लोगों का ध्यान भटकाना है तो कोई दूसरा मुद्दा दे दो। सेम वही चीज़ उनके मुताबिक पाकिस्तान में भी यही हो रही है। और ये भी उन्होंने बताया है कि एक प्रमुख पॉइंट मैं इस पर जिक्र करना चाहूँगा कि कश्मीर से जो पाकिस्तान को मिलने वाला लोकल सपोर्ट था वो बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है। क्योंकि आप देखेंगे कि इस हमले, उन्होंने कहा है कि आप पहली बार देखेंगे कि इस हमले के बाद कश्मीर के मुस्लिमों ने, मतलब जो भी संगठन बनाकर गली मोहल्लों तक में इस हमले का पुरजोर विरोध किया है। और भारत के भी कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जिनको, उनका ये कहना है कि जो प्रो मुसलमान इनको कहा जाता है, वो भी इस समय बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर केंद्र सरकार के साथ खड़े हैं। बिल्कुल, क्योंकि हमने देखा कि अभी सीईसी की बैठक हुई, उसमें तमाम राजनीतिक दल शामिल हुए और लगातार प्रोटेस्ट। आज सुबह भी जिस वक्त हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उससे कुछ देर पहले ही कश्मीर के पहलगाम में, श्रीनगर में कई प्रोटेस्ट हो रहे हैं। वहाँ का बकरवाल समाज, वहाँ का गुजर समाज जो कि टूरिज़्म में शामिल रहता है, वहाँ पे घुड़सवारी करवाते हैं, होटल्स, गाड़ियों का कारोबार करते हैं, वो तमाम लोग सड़कों पर हैं और नारेबाजी, हाथों में उनके तिरंगा भी दिख रहा है। साथ ही साथ वो लोग जो हैं ये नारे भी लगा रहे हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान हमारा है। तो प्रोटेस्ट लगातार चल रहे हैं। इस चीज़ का समाधान भी उन्होंने इस वीडियो में बताया, क्योंकि मैं फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि वो अपने छात्रों को संबोधित कर रहे थे कि अगर इस मामले पर कभी निबंध लिखने को आता है, आपकी सोच कैसे विकसित हो सकती है। तो उन्होंने बताया है कि मतलब इस समाधान में कि अगर हमने कश्मीर को बायकट किया तो इसमें उनकी जीत है। क्योंकि और इसका समाधान ये है कि जहाँ जहाँ टूरिज़्म बहुत है कश्मीर में, वहाँ सिक्योरिटी इतनी टाइट कर दी जाए कि जो उम्मीद लगाई जा रही है कि इस बार 2.5 करोड़ से ज़्यादा पर्यटक आ सकते हैं, उसकी संख्या 5 करोड़ हो जाए। क्योंकि भारत के लोग ये समझ रहे हैं कि दुश्मनी अपने परिवार से नहीं बल्कि बाहर के लोगों से है। बिल्कुल इस तरीके की चीज़ें सामने आ रही हैं और विकास देवी कीर्ति ने जो भी अपने वीडियो में पॉइंट्स बताए, जो मुद्दे उठाए, वो हमने आपको बताने की कोशिश की। ये तमाम जानकारी लेकर आपके सामने आए हैं। कश्मीर से जुड़े मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान के बीच इस वक्त जो टेंशन है उससे जुड़ी जो भी नई जानकारी, नए अपडेट्स हमारे पास आ रहे हैं, हम आप तक पहुँचा रहे हैं। शुक्रिया।